माता मरदन श्यामा मातंगी मदशालिनी उद्यार कटाक्ष कल्याणी कदम्ब वनवासिनी जय मातंगतने जय नीलोत्पलद्युते जय संगीत रसिके जय लीला शुगप्री। आहा, कितनी मीठी आवाज है। गले में सरस्वती का वास है। साक्षात देवी सामने आकर खड़ी है ऐसा लग रहा है। किसकी बेटी हो मुझे पता नहीं, उम्र भी अभी छोटी है, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। कौन हो तुम? तुमसे पूछ रहे हैं, अपना नाम तो बताओ। बताओ बेटी। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? हमें पता होता तो पूछते। हाँ हाँ बताओ। श्री राम पांडे जी के बेटे विजय जी की इकलौती बेटी हूँ मैं, मतलब लाड़की बेटिया राधा हूँ। हाँ? यानी कि ये हमारी पोती है। हाँ? हाँ। ये हमारी पोती है। हाँ। जब तू 6 महीने की थी तब मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए पहचाना नहीं। डैडी कहाँ है? बेटा, मैं चल नहीं सकती हूँ। तुमने मुझे सहारा दिया है चलने के लिए। जरूर तुम्हारे माँ बाप ने बहुत ही पुण्य कर्म किया होगा। तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू 100 साल तक जिएगा, 100 साल तक बस जिएगा। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए दादी माँ। माँ भुवनेश्वरी तुम्हें हमेशा खुश ठीक रखेगी, है दादी माँ। खुश रखेगी। संभाल कर संभाल। प्रणाम डैडी। प्रणाम जीते माँ। रहो बेटा। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा, तू कैसा है? डैडी, चल हाथ हटा। लंदन से क्यों आया? आप लोगों से मिलने के लिए डैडी। आपकी पोती ये चाहती थी कि हम लोग आपको चौंका दें, इसलिए हम लोग लंदन से फ्लाइट पकड़कर सीधे इधर आ गए। तुम्हारे आने से चौंका नहीं बल्कि घबरा गया हूँ। कौन बोला लंदन से इधर आने के लिए? आप मुझे देखे बिना जी सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को देखे बिना नहीं जी सकता। अच्छा, तुम्हें पता है ना धर्मा है, फिर भी तुम यहाँ। अरे छोड़िए ना, अभी आ चुका है। अब आप बिना वजह धर्मा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे विजय, मेरी बहुरानी कहाँ है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देवी पार्वती। मंगले मंगलातारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलातं मंगलेसी मांगल्यं देहि मे सदा। पिताजी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? थोड़े दिन मैं लंदन में रही तो आपको लगा मैं इस गांव को और देवी को भूल गई। ये बात नहीं है बेटी। मैं माँ के दूध के बिना जी सकती हूँ, मगर यहाँ के शास्त्र, संप्रदाय, आचार, अनुष्ठान, मैं इन सब को नहीं भूल सकती पिताजी। तुझे मेरी बेटी कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। पंडित जी, अब गर्व आपको नहीं हमको है, क्योंकि आपकी बेटी मेरी बहू बन चुकी है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी सब कोई तो माँ पुण्य देवी किया की होगा। कृपा जीती है। रहो बेटी। सदा सुहागन रहो बेटी। क्या हो गया इनको? क्या हुआ? देखो। बताओ क्या हुआ? अरे मेरे क्यों रो रही पति हो? को क्या हो गया? साहब, हम लोग मंदिर आए थे साहब, ये पानी पीने के लिए गए, पता नहीं वहाँ किस जहरीले सांप ने इन्हें काट लिया साहब। अब मैं इनको कैसे बचाऊं साहब? देवी माँ, तू कैसी माँ है? मेरे पति की जान ले रही तूने। तू देवी नहीं, तू पत्थर है, पत्थर है देवी। चुप हो तू जाओ। पत्थर है। देवी माँ को बिना जाने कैसे बोल रही हो? ये कोई आम देवी नहीं है, ये शक्तिशाली देवी है। जिसने उस पर विश्वास किया वो उसका साथ जरूर देती है। तेरे पति को सांप ने काटा है, फिर भी देवी माँ बचाएंगी।
माँ, देवी, तेरे भरोसे ये दुनिया है, इस इंसान को बचा लो। मालिक, मेरे पति बच गए मेरे पति। दादा, ये देवी बहुत शक्तिशाली देवी है दादा। हाँ पोती, जो धर्म के साथ जीता है देवी माँ उसका साथ देती हैं, और जो अधर्मी होता है उसका विनाश कर देती हैं। गलती करने वाला माफी मांग ले तो माँ उसे माफ कर देती हैं। देवी माँ बहुत ही दयालु है। अब मुझे देवी माँ की कहानी आपको जरूर सुनानी होगी। मेरे पति की जान बचाई इस देवी का चमत्कार सबको बताइए मालिक। विजय, तुम्हें बचपन में जो गाना सिखाया था वही गाना गाओ। गाओ। मन में उसका ही ध्यान है, हाँ उसकी ही मर्जी से चलता संसार। बाकी बोलूं मैं क्या तुम्हें, है दिल में देवी देवी का प्यार। मन में है तू, दर्शन दे तू, देवी करुणा में होती ही है। कभी कुछ कम न हो, जीवन सुखमय हो, हृदय में तो हरदम है देवी मैया। मन में उसका ही ध्यान है, हाँ उसकी ही मर्जी से चलता संसार। मन में श्रद्धा है और मन में भक्ति है, माँ अब तो हमको तुम दर्शन देना। माया तेरी देख ली है, शक्ति तेरी बड़ी है, अब तो मुझे दे दो देवी अपनी कृपा। मैं तो भक्त तेरा, दिल में मेरे भक्ति तेरी, शक्ति तेरी, मुझे जरा शरण में तू छुपा ले। माँ तो है ये शक्ति भरी, भक्तों को याद करे, दुनिया से ये पाप सारे मिटा दे। आओ 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 ना, कृपा कर जाओ ना, आ तो मैया मैं तो तेरा भक्त हूँ सबसे बड़ा, तेरी शक्ति देखता हूँ कब से मैं खड़ा खड़ा। शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितने रूप तेरे हैं, शंका के घेरे हैं, ऐसे तो तुझको ना देखा कभी। भक्तों को तड़पाना, जो मांगू दे देना, मैं तो हूँ बस तेरे चरणों में माँ। ये नरक मिटे असुर मिटे, तुझसे डरे पापी तो मरे, तू ही तो भुवनेश्वरी देवी है। तूने ही खत्म किया पापों को, पापी को मेरी तो तू ही अब रक्षा कर। तेरा बड़ा मान है, कैसी तेरी शान है। अब खड़े हैं हम तो दर पे तेरे, पड़ेगी हम पे नजर कब तू है देवी मेरी, क्या महिमा तेरी, आ गए हैं दर तेरे। मन में उसका ही ध्यान है, हाँ उसकी ही मर्जी से चलता संसार। मन में है तू, दर्शन दे तू, देवी करुणा में होती ही है। आइए, इधर बैठिए।
इसको अपने दाएं हाथ में पहन लीजिए। हाँ। शुक्लाम वरदाम विष्णुम शशिवरम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशांतये। यजमान, इसमें से एक पिंड उठाकर पत्ते पर रखिए। हाँ यजमान, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप भी बोलिए। हाँ हाँ। मातृस्वर्गे पिंडम त्यजामि, मातृस्वर्गे पिंडम त्यजामि। रुको, तुमने जो मंत्र पढ़ा उसका मतलब क्या है? आपके माँ और बाप की आत्मा शांत हो जाए और वो स्वर्ग में चले जाए, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, जब तक पांडे और उसके परिवार की आत्मा ऊपर नहीं पहुंच जाती तब तक मेरे माँ बाप की आत्मा को ऊपर नहीं इधर ही घूमने दो। ऐसा मंत्र पढ़ो। उसके लिए कोई मंत्र ही नहीं है। कुछ नया मंत्र बना। मेरी बात तो सुनिए। क्या बोल रहा है? नहीं बनाएगा? बता। रुके 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 रुके, बताता हूँ। अरे बाप रे बाप, 100 रुपए के लालच में इस खतरनाक आदमी के पास फंस गया जो मंत्र बनाने उसे बनाने को बोल रहा है। ये आदमी है या जानवर है? अब मैं क्या करूं? मंत्र के लिए किधर जाऊं? हे भगवान मुझे बचाना। पहले पांडे और उसके परिवार की आत्मा ऊपर जाए, फिर उनके माँ बाप की आत्मा ऊपर जाए और उनको शांति। पांडे का लड़का विजय लंदन से आ गया है। उस पांडे का बेटा विजय आ गया है, ये बताने के लिए तू आया है? अगर तू उसको काट के आता तो मैं तुझे इस गांव की आधी जायदाद को तेरे नाम लिखवा देता, मगर तू आया तो खाली हाथ आया। इतने सालों से मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो दुश्मन इधर ही आ चुका है। उसको और उसके परिवार को मैं किसी भी तरह खत्म कर दूंगा। दादा, आज देवी माँ को बहुत अच्छे से सजाया था। हाँ पोती, देवी माँ को देखने के लिए 2 आँख नहीं बल्कि हजारों आँखें चाहिए। देवी की महिमा अपरंपार है। अरे दादा, उधर आग लगी है। बाप। दादा, इधर भी आग है। जल्दी। देवी माँ ने बचा लिया पोती। देवी माँ ने बचा लिया पोती। देवी माँ ने बचा लिया हमें। मालिक, ये आग हमारे लगाई होगी। मुझे पहले ही पता था कि धर्मा उल्टा सीधा काम जरूर करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है। नहीं बाबूजी, इनमें इनकी गलती नहीं है। मैंने ही इन्हें चलने के लिए कहा था। राधा अपने दादा दादी से मिलने के लिए और यहाँ का विजयदशमी का त्योहार देखने के लिए बेताब थी और माँ भुवनेश्वरी भी मेरे सपनों में आ रही थी, इसलिए। तुम सही कह रही हो, मगर वो लोग मेरे लड़के को मारकर मेरा वंश खत्म करने के लिए एक पांव पे खड़े हैं। तो क्या हम उससे डर कर जिंदगी भर आपसे दूर रहेंगे क्या डैडी? एक ही दिन जीऊं तो भी बहादुर बनकर जीऊंगा, डरपोक बनकर नहीं। तुम क्या बक रहे हो? अगर सब लोग तलवार उठा लेंगे तो नदी में पानी की जगह पानी नहीं खून बहेगा, खून। अगर खून बहाकर भी धर्म बचाया जा सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। विजय, सुना क्या कह के जा रहा है? सुना जो विजय कह रहा है उसमें गलत क्या है? और कितने दिन हम लोग उसके डर से जीते रहेंगे? तुम धर्मा के बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी ऐसी बात कर रही हो। अरे क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप? जो धर्म के साथ होता है उसका तो भुवनेश्वरी माँ पूरा साथ देती है। हमारे वंश को कुछ नहीं होगा, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भुवनेश्वरी माँ हमारे साथ है, वो हमें जरूर बचाएगी। चार्ली, तू यहाँ? हाँ चमेली, मैं तेरा होने वाला मंगेतर चार्ली हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तेरा मंगेतर हूँ, मैं नहीं मिलने आऊंगा, तो क्या सामने वाला मिलने आएगा? क्या
झांक रहे हो? तुम्हें पता है ना हम दोनों के गांव में दुश्मनी है। इस गांव के लड़के उस गांव नहीं जा सकते, उस गांव के लड़के इस गांव में नहीं आ सकते। ये पंचायत का कानून है। इस कानून को तोड़ने ही मैं इधर आया हूँ। इस गांव का मुखिया हमारे मालिक की दुश्मनी पूरे गांव से निभाएगा क्या? हाँ चार्ली, हमारे गांव का रंगा तुम्हारे गांव के मंदिर में खाना खाया, इसलिए हमारे गांव के लोगों ने उसके औरत को भरे बाजार में नंगा करके बेइज्जत किया। ची, 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 एक आइडिया है। हम दोनों के एक होने के लिए गांव की सीमा को तोड़ देता हूँ। शादी से पहले मैं तुमको एक बच्चा दे देता हूँ। उसके बाद ये गांव वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चाहिए तो रख लो, तुम पानी पिला के पीना। मैं तो यही चाहती हूँ। कच्चा चाहिए जरूर दूंगा, चिंता मत कर। मैं तो बच्चे के लिए कह रही हूँ। ओ बच्चा, डोंट वरी, तू एक बार हाँ कर, मैं तुझे एक नहीं 10 बच्चे दूंगा। 10 बच्चे? हाँ मेरी जान, एक डिलीवरी में 10 प्रिंट, समझी नहीं? एक ही बार में तुमको 10 बच्चे पैदा होंगे। हाय हाय, मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ। जरा रुको, हाँ मैं दूध लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आओ, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्वार्टर चार्ली, अब तेरी जिंदगी बन गई। आज के बाद अब तू क्वार्टर नहीं, फुल हो गया। एक्सरसाइज करके बॉडी को ताकतवर बना। याहू याहू याहू। कौन है? दीवार। देख चमेली, इस क्वार्टर चार्ली को भूख भी लगे तो भी क्वार्टर पिएगा। ये दूध कभी नहीं पी सकता। तू आजा। आसपास के सभी लोग काम पे चले गए और सारी औरतें आसपास के घरों में टीवी सीरियल देखने को गई हुई हैं। अब चलो ना। छोड़ो ना चार्ली। यही समय हमारे लिए अच्छा है। आओ ना, पास आओ। ये फिर से क्या हो गया चार्ली? चमेली, पता नहीं मुझको क्या हो गया। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी बॉडी में कहीं कुछ खराब हो गया लगता है। देखो, मेरे डैडी पहले ही तुमसे नाराज है क्योंकि तुम दारू पीते हो और अब कुत्ते के जैसे करके हाँफ रहे हो। अगर मेरे डैडी को पता चला तो भूल जाओ कि हमारी शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ ना। ठीक है, तुम पहले एक अच्छे डॉक्टर से मिल के आओ। अच्छा, डॉक्टर से? मैं चलती हूँ। चाचा मेरी, मैं किस डॉक्टर से मिलूं भगवान? इधर उधर के किसी भी डॉक्टर को तो नहीं जानता मैं। सुनिए, आप? हाँ मैं छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। तो कितनी शर्म आ रही है इसको ऐसे उठा के। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा प्लीज। अभी सुबह का समय है, कोई नहीं आएगा। इस हरियाली में मेरी बीवी और भी खूबसूरत लग रही है, उससे गले मिल। इसके साथ ये धर्मा जो तुझे देगा उसको भी ले ले, तुझे आनंद मिलेगा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। छोटे मालिक, ये सब बड़े मालिक को बता देते हैं और धर्मा के गुरूर को तोड़ देते हैं। हाँ, आज इसका फैसला होके रहेगा। सुनिए, आप लोग मेरी एक मदद करेंगे।
मदद क्या है मालिक, हम लोग तो जान देने के लिए तैयार हैं। रुको 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 रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर जो हुआ इस बात को बड़े मालिक से नहीं बताना, ठीक है? लेकिन हाँ, धर्मा और उसके साथी मुझे मारने आए थे। अगर ये डैडी को पता चला तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे वापस लंदन जाना पड़ेगा। नहीं मालिक, आपको हमारे साथ रहना होगा। चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। चलो। हाँ चलो भाई चलो। धर्मा के आदमी तेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम चिंता मत करो मेरी बेटी। नहीं पिताजी, उस दिन मंदिर आते समय धर्मा के आदमी मेरी बेटी को मारना चाहते थे और आज मेरे सामने मेरे पति को मारने आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी मांग में जो सिंदूर है वो आम सिंदूर नहीं है, वो देवी माँ का सिंदूर है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तेरी माँ से शादी किए हुए 15 साल हो गए थे, तब भी कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ देवी माँ के चरणों में गिरकर हम दोनों उनसे प्रार्थना कर रहे थे। देवी, सारा दिन मैं आपकी सेवा करता रहता हूँ, फिर भी मेरी बीबी की गोद सुनी है। ऐसे में यहाँ आने वाले भक्त आप पर कैसे भरोसा करेंगे? देवी, मैं आपसे धन दौलत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक संतान मांगता हूँ। हमें एक संतान दे दो माँ। माँ, तुम मुझे एक औलाद दे दो, चाहे उसके बदले में तुम मेरी जान दे सकती हो। माँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देवी ने अगर मुझे बच्चा दिया तो फिर मुझे अपनी जिंदगी देने में कोई तकलीफ नहीं है। सावित्री, अगर वो मुझे माँ की जगह दे रही है तो उसके लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी करुणा मांग रहे हैं माँ। देवी माँ, उस देवी की कृपा से तेरी माँ गर्भवती हो गई और डिलीवरी के समय मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। ओ भाई, जल्दी चलो, जल्दी ले चलो। नहीं, अपने साथ जाता। जल्दी ले चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ? ओ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, गाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। चलाने की कोशिश करो, चलो। जल्दी चलो। अरे 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 साहब, इनको मंदिर के अंदर ले चलो, बारिश आने वाली है। इस समय हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं भाई। इस समय आप कुछ और मत सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, मेरी बात मानिए। माता, भुवनेश्वरी माता, घबराओ नहीं, धीरे धीरे चलो, कोशिश करो। हाँ, संभल के, आराम से चलो, घबराओ नहीं, माँ देवी तुम्हें बचाएगी। बैठिए धीरे धीरे। हाँ, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर को बुलाइए। देवी माँ, इसकी रक्षा करो माँ। जाइए ना, हाँ, जल्दी चलिए। जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं अभी जाकर आता हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, ये ओढ़ लो, अभी आए। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? आज से पहले मैंने कहीं आपको देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले तुमने यहाँ आकर मुझसे मन्नत मांगी थी, मुझे एक बच्चा दो और बदले में मेरी जान ले लो। अब याद आया तुम्हें? देवी, क्या मैं आदि शक्ति
भुवनेश्वरी, माँ को देख रही हूँ। क्या मेरा प्रसव आपने करवाया है? आपके हाथों में मेरी संतान है। ये तो मेरा बहुत बहुत ही बड़ा भाग्य है माँ, बहुत ही बड़ा भाग्य है। माँ, मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ माँ, भूली नहीं हूँ मैं अपना वादा। सावित्री, तुम्हारे भाग्य में लिखा था तुम्हें एक जिंदगी मिलते ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब तुम अपना वादा निभाओ सावित्री। माँ, आप मेरी जान ले सकती हो, मगर उससे पहले मेरी एक आशा पूरी कर दो। मरने से पहले मैं आपको गायत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। आपके दर्शन के बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं डॉक्टर को लेकर जब पहुंचा तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं थी। उसके बाद उधर जो कुछ हुआ मुझे मालूम पड़ा। ध्यान रखना सीमा, तुम्हारी मांग में हमेशा ये सिंदूर रहना ही चाहिए बेटी। याद रखना, उस देवी माँ का सिंदूर तेरे मांग में रहेगा तो तू हमेशा सौभाग्यवती रहोगी। ये देवी माँ ने मेरे सपने में आकर बताया था। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तेरे पति को कुछ नहीं होगा। देवी माँ पे भरोसा है ना? हाँ पिताजी, मुझे भरोसा है। माँ भुवनेश्वरी पर मुझे पूरा भरोसा है पिताजी। मेरे माँ बाप के पुण्य कर्म की वजह से एक कान की मशीन ठीक हो गई, इसीलिए मेरा क्लिनिक थोड़ा बहुत चल रहा है। अरे सुबह सुबह तू इतना घुर क्यों रहा है? जा जल्दी चाय लेकर आ जा। लगता है यही लोग डॉक्टर बन जाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरे पास एक अच्छा मरीज भेजो। कौन है तू? कौन है तू? ए, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? ए, मैं इधर डॉक्टर हूँ, मुझे सवाल पूछना है। ए, मैं इधर डॉक्टर हूँ, मुझे सवाल पूछना है। ए, तू पागल की तरह सवाल क्यों पूछ रहा है? पागल की तरह सवाल क्यों पूछ रहा है? अरे तू मेरे क्लिनिक में ही आकर मुझे पागल कह रहा है। मैं तेरे को मार मार कर इलाज करके ज्यादा बिल बनाऊंगा। मैं मारेगा तेरे को, मैं मारेगा तेरे को, मैं मारेगा तेरे को। ये मेरे पति हैं। ये एकदम पागल है क्या? हाँ, थोड़ा सा पागल हैं। ये सचमुच पागल है क्या? साहब, इनको माफ कर दीजिए। जाओ जाओ जल्दी इसको लेकर जाओ। चलो चलो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। देखते देखते मेरे दोनों कान लगता है फिर से खराब हो गए। इस मशीन को थोड़ा आराम देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बैठो ना। क्या तकलीफ है? जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, वो शादी से पहले 10 बच्चे कैसे जन्मेगी? 10? शादी से पहले ही 10 बच्चे कैसे जन्मेंगे? आपको तकलीफ क्या है भाई? मैं जिससे शादी करने वाला हूँ, जब उसके गले लगता हूँ, तो सांस ऊपर नीचे होता है। चिंता मत करो, एक ही ऑपरेशन करूंगा, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो भाई, एक छोटा सा ऑपरेशन करूंगा, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। सर, ये सवाल मेरी जिंदगी का है सर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो चलो चलो, आओ आओ, चिंता मत करो। हे ला 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 ला, नाम मेरे कुछ भी नहीं है, ना 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 ना। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेस हुआ? पूरा सक्सेस हुआ सिस्टर।
अपने देश में और चाइना के लिए ऐसा ऑपरेशन जरूरी है। यस डॉक्टर। डॉक्टर आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। लाओ लाओ जल्दी लाओ। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन किया। अरे अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे बताओ क्या करूं? चिल्लाओ मत, चुपचाप चलो चलो चलो। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन है तो थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। क्या फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन? हाँ भाई, तुमने ही कहा था ना तुम्हें 10 बच्चे हैं। मुझे 10 बच्चा ये नहीं बोला डॉक्टर, मुझे 10 बच्चा चाहिए ये बोला। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई डॉक्टर। अरे बाप रे बाप, मैंने कान की मशीन निकाल दी तो गड़बड़ हो गई। ऊपर देखकर क्या घूर रहे हो? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप रहो ना यार। अरे मैं कैसे चुप रहूंगा? ऑपरेशन के नाम पर तुमने मेरे मेन स्विच को फ्यूज कर दिया। मैं क्या करूं? इधर सुनो, मेरी बात मानो भाई। चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम ऐसे चिल्लाओगे तो हम दोनों की इज्जत जाएगी। मैंने अभी ऑपरेशन करके तुम्हारा जो पाइप काटा है ना उसे वापस जोड़ दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से बच्चे पैदा कर सकते हो। वापस जोड़ेगा? क्या बात करता है? ये कोई कॉर्पोरेशन पाइप है जो काट के फिर से वापस जोड़ देगा? ये क्या बार बार राउंड होता है? फिर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा ना 1 महीने के बाद वापस आओ, ऑपरेशन करके तुम्हारा पाइप जोड़ दूंगा, तुम वापस ठीक हो जाओगे। तब तक तुम सावधान रहना। लेकिन कैसे सावधान रहूंगा? डॉक्टर आप पढ़ के डॉक्टर बने थे या फिर पैसा देकर डॉक्टर बने थे? 5 मिनट में मेरी जिंदगी से खेलकर मेरे आने वाली पीढ़ी को खत्म कर दिया। अरे मैं क्या करूं? ओह माय गॉड। उठाओ जल्दी उठाओ। डैडी, अरे हाथ पार्टनर को हाथ मत लगा, ढोल बजा। आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपने गांव में होने वाले दशहरा के त्योहार पर बकरा काटने को गवर्नमेंट ने मना किया है। मना किया, वजह नहीं तो तुझे काट दूंगा, समझा? अब उसके बदले केले के पेड़ को काटा जाएगा, समझ गए आप लोग? अगर ये त्योहार ढंग से मनाया गया तो हमारा गांव खुशहाल होगा, सब खुशी से रहेंगे। इस मंत्रा को अब सूर्य देखने का वक्त आ गया है। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? नहीं देवराज, इधर मैं इतने दुख भोग रही हूँ, मगर उधर पांडे परिवार सुखी है, बहुत ही सुखी है। माँ। हाँ देवराज, जब तक देवी की शक्ति उन लोगों के साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, मैंने जो मंत्र शक्ति प्राप्त की है वो मंत्र शक्ति पांडे का सर्वनाश कर देगी माँ। मंत्र शक्ति से देवी शक्ति ज्यादा होती है, समझे तुम? तो फिर मैं क्या करूँ माँ, बताओ? अगर देवी का क्रोध उस गांव पे चाहता है तो दशहरा त्योहार तो किसी भी तरह रोक दे। उसका इस त्योहार से क्या संबंध है? संबंध है। बहुत साल पहले जब एक बार उस गांव का दशहरा त्योहार रुक गया था तो पूरे गांव में महामारी काला फैल गया था, लोग मरने लगे, गांव शमशान में बदल गया। ऐसा ही विनाश होना चाहिए, और ऐसा विनाश होने के लिए किसी तरह हमको उस गांव का विजयादशमी दशहरा त्योहार रोकना पड़ेगा। नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, सारे मिलके नाचो रे। नाचो 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 रे, हाँ नाचो 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 रे, नाचो 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 रे, हाँ। दशहरा 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 आ ही गया, देवी हम पे करना अपनी दया। दशहरा 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 आ ही गया, देवी हम पे करना अपनी दया। हम तो तुझे पूजते, भक्ति में है झूमते, रूप तेरा देख के मन के भाव जागते। विजयदशमी का दिन है दशहरा 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 आ ही गया, देवी हम पे करना अपनी दया।
रहे, तू ही सच्ची है मेरी माँ। शुभ दिन आया आज खुशियाँ भरा। देवी तू है कामाक्षी, तू ही है वरदायिनी। माँ तू ही तो है मीनाक्षी माँ, माँ तू ही जग में सबको बचाए। सिंगार तेरा तो माँ कैसा दमके, विजयदशमी का दिन है माँ। विजयदशमी का भी तो दिन है, पापियों के मिटने का दिन है। आज मंदिर में तो हम नाचेंगे माँ। दुष्टों का तो अंत होने वाला है, सच्चों का तो बड़ा बोला वाला है। आज हमें देना खुशी देवी मैया। काली माँ सुन ले, मना तो न करना, भक्तों की झोली खुशियों से भरना। बड़ो पूजा तेरी है मुझे पसंद, तेरा मिले दर्शन तुम घर में हो आनंद। देवी तेरी दया से ही चलता जीवन है, शुभ दिन है तो ये बड़ा। दशहरा 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 आ ही गया, देवी हम पे करना बनी गया। हम तो तुझे पूजते, भक्ति में है झूमते। रूप तेरा देखते मन के भाव जागते। विजयदशमी का दिन है माँ। बेटा देवराज, मैंने इस दशहरा त्योहार को रोक दिया है। आज इस गांव के बुरे दिन शुरू हो गए, सत्यानाश होगा। अब इस पूरे पांडे परिवार का नाश होगा। पांडे! पापा, पापा जलाओ। नहीं, नहीं पापा जलाओ। पापा, तुम्हारे पिता के हाथ में कपूर जल रहा है तो तेरे दिल में कितना दुख हो रहा है। मेरी माँ इस परिवार के लिए मर गई तो मेरा दिल कितना दुखी होगा। मेरा कष्ट तुझसे देखा नहीं गया पापा। उस पांडे का सर्वनाश होगा। मैं करूंगा, पांडे के परिवार का सर्वनाश मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। वादा करो, वादा करो। वादा करता हूँ, फिर से वादा करो पापा। मुझे बताओ, आखिर तुम छुप क्यों रहे थे? गांव के लोगों पर संकट आया, कुछ हो गया तो क्या होगा? गांव के लोगों पर संकट आएगा इसका डर है। हाँ? नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा। क्या पंडित जी, आपका भी दिमाग खराब हो गया है? आम आदमी की तरह बात कर रहे हो। त्योहारों का तो क्या हुआ? ये कोई मामूली देवी नहीं है, शक्तिशाली देवी है। मैं कुछ कहना चाहता था। पंडित जी, आप दिन में 2 बार रोज पूजा करते हैं, आप दिन में 3 बार कीजिए, उसका दिल खुश होगा, वो सब कुछ अच्छा करेगी। अरे सुनिए ना मालिक, मालिक मालिक, क्या देवी माँ मेरी बेटी को बचाएगी मालिक? सुन बताइए ना मालिक, बताइए ना। तुम कौन हो? मैं बगल के गांव से यहाँ त्योहार मनाने आई थी मालिक।
मेरी बेटी को अचानक पता नहीं क्या हो गया मालिक, उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है घबराओ नहीं। मालिक, बताइए ना मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, तुम देवी माँ के भरोसे पे आई हो, वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। बच्ची को इधर दो, लाओ। लीजिए मालिक। माँ, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह इस बच्ची की जान को बचा लो, बचा लो माँ। बेटी मर गई राम जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी, पापी, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती, उसकी जान बच जाती। तुमने कहा मेरी माँ भुवनेश्वरी से बचाएगी, तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली है, तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली है साहब जी। इसने मेरी बच्ची की जान ले ली है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हे माँ, उस दिन त्योहार में तुमने एक औरत की जान ले ली और हम लोग देखते रह गए। आज तेरे भरोसे पे एक बच्ची आई थी, तुमने उसकी भी जान ले ली। क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या पाप किया है? 7 जन्म से यहाँ तुम्हारी पूजा हो रही है, उसका ये फल मिल रहा है? बताओ, बताओ माँ, बोलो, बोलो माँ, बोलो। साहब जी, साहब जी, साहब जी सुनिए तो, मैं इस गांव की भविष्य बताने वाली औरत हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूं? आप इस देवी पर इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो जी? काहे की देवी? ये काहे की देवी है? एक छोटी बच्ची की जान नहीं बचा सकी, ये कैसी देवी है? इसका क्यों हम 3 बार पूजा करें? इसका क्यों हम दूध अभिषेक करें? इसका क्यों हम पंचामृत अभिषेक करें? इसका क्यों हम दीपाराधना करें? बताओ, साहब बताओ। जी, जो मैं कह रही हूँ उसका बुरा मत मानिए। जो लोग दूध अभिषेक कर रहे हैं, वो अपने पाप को धुलने के लिए कर रहे हैं। इस दुनिया में पंचामृत अभिषेक वही करते हैं जो लोग पापी है और अंधेरे में से उजाले में जाना चाहते हैं। साहब जी, 3 बार पूजा करने की बात की थी ना, वो भगवान के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को तीनों टाइम खाना मिले, वो याद दिलाने के लिए। अब आप बताइए, उस देवी ने आपसे कभी सहारा मांगा? जो आदमी मतलब के लिए भगवान की पूजा करता है, वो ही भगवान को दोष लगाता है। कहते और अगर किसी का बुरा हुआ तो दोष भगवान पर ही लगाते हैं। हे भगवान, भगवान, ये कैसा अन्याय है? अच्छा साहब जी, वैसे तो लोग हमेशा भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ तो भगवान पर क्यों दोष लगाते हैं? लोगों को पता नहीं कि आदमी को उसके पूर्व जन्म का हिसाब भी इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। क्या बोल रही हो तुम? क्या है पूर्व जन्म का कर्म? पूर्व जन्म के कर्म को बदलने का काम भी देवी के हाथ में है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकती तो ये देवी नहीं है। ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है, नहीं है हमें जरूरत, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। आप घबराए नहीं, भगवान के एक एक काम में कोई न कोई कारण छुपा है। मुझे कोई कारण की जरूरत नहीं पंडित, किसी कारण की जरूरत नहीं है। आज से मुझे इस देवी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो भगवान पर भरोसा नहीं भी करते, वो भी अच्छी तरह जी रहे हैं। पांडे जी घबराइए नहीं। पंडित जी, इस देवी की जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, देवी उसी को तकलीफ देती है। मेरी बात तो समझिए। बस पंडित जी, बस बहुत हो गया। मैंने इनके ऊपर भरोसा किया, इस भरोसे का ये सिला मिला, ये मेरे लिए काफी है। पांडे जी, आप जो मैंने वादा किया वो भी मैं नहीं निभा पाया, फिर अब मुझे जीने का क्या हक है पंडित जी? जीने का क्या हक है? मेरी बात मानिए। अब कुछ मत बोलिए,
कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इस देवी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब आप ही पूजा करो, आप ही आराधना करो, आप ही अभिषेक करो, आप ही पंचामृत करो, करो सुनिए, करो, आप ही करो। सुनिए तो, सुनिए काटेरी, मेरी बेटी की आत्मा को भेजो, भेजो माता। मेरी बच्ची, तू अपने डैडी के लक्ष्य को पूरा करेगी बेटी। करूंगी डैडी, मैं जरूर पूरा करूंगी। हाँ, तू ही है मेरी असली बेटी। जाओ जाओ बेटी। राधा, 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 ए आरती, इधर आओ। क्या है मालकिन? तुमने राधा को देखा है? वो खेत में जाने की बात कर रही थी, मेरे ख्याल से वहीं गई होगी। ये लड़की ना हमेशा इधर उधर घूमती रहती है। आज उसका जन्मदिन है, जाओ उसको लेकर आओ, जाओ। ठीक है मालकिन। राधा, कपड़े में कीचड़ क्यों लगा रखा है? मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो। कहाँ गई थी तुम? अरे सुनिए, ये कुछ बोल नहीं रही है। बोलो बेटी। बोलो। छोड़ो, वो दोस्तों के साथ खेलने गई होगी, जाने दो। आरती, चलो बेटी, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। हाँ चलो। आपने उसको ज्यादा प्यार दे दिया, इसलिए वो हमारी बात नहीं मानती। गलती हो गई, मुझे माफ करो। तुम जाओ। बात मानो ना, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। तुम जाओ। आइए पंडित जी, आइए। अपनी नतनी के लिए बड़ा तोहफा लाए हो। उसको नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा? मेरी तो इकलौती नतनी है। सिर्फ आपकी ही नतनी है, ये मेरी पोती नहीं है। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। आपको मालूम है पंडित जी, हमारी नतनी पोती एक ही है। आइए आइए। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सीमा बेटी, राधा किधर है? नहाने गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा। मम्मी, ये सब क्या है राधा? आज तेरा जन्मदिन है और तूने पुराना वाला ब्लैक ड्रेस पहना है। ब्लैक कलर मेरा पसंदीदा कलर है। आज तुझे क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, छोटी बच्ची है, उसे पसंद है, पहन लिया। कोई बात नहीं बेटी, काटो, केक काटो बेटा। क्यों राधा, सबको ऐसे क्यों घूर रही हो? मुझे आप सब लोगों को देखने का मन कर रहा है। हाँ ठीक है, पहले केक काटो। सीमा आओ। हैप्पी बर्थडे टू कोई हिलना नहीं, आप सब अपना अपना सोना निकाल कर दे दो।
नहीं तो सबको राधा? मार डालूंगी। सीमा? आप लोग देते सीमा, हो कहाँ या हो तुम? नहीं? कोई जलाओ, जल्दी निकालो। लाइट तो जलाओ। क्यों? आप सब डर गए ना? मैं स्कूल के नाटक में चोर की एक्टिंग किया करती थी। फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ, तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। बड़े बड़े आर्टिस्ट तुम्हारे सामने पानी कम चाय है। बड़े मालिक, राधा जी की बात सुनकर मैंने ही लाइट ऑफ किया था। बच्ची ने कहा तो तुमने लाइट ऑफ कर दिया। आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। मुंह बंद कर। चल अभी अब केक काट के सबको दे। हाँ देता हूँ देता हूँ। देख देख अभी ये देता कैसा हूँ। वीरप्पन जैसा मूछ रखा है। राधा इधर आओ बेटी। 1 मिनट के लिए तुमने सबको डरा ही दिया था। अब लगेगा ना कि मैं आपकी पोती हूँ। राधा बेटी, राधा तुम सुबह सुबह इतनी नाराज क्यों हो? क्या बात है बताओ। मैं सुबह से कॉफी मांग रही हूँ। कोई नहीं दे रहा है। क्या? अभी तक किसी ने कॉफी नहीं दिया? अभी पता करता हूँ। ए मीरा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? इधर आओ। आ रही हूँ। मेरी पोती सुबह से कॉफी मांग रही है, किसी ने कॉफी नहीं दिया। क्या कर रही हो तुम लोग? दूध दुहने वाला आया नहीं, मैं क्या करूँ? दुहने वाला नहीं आया? कोई बात नहीं है, दूध निकाल कर मैं लाता हूँ। चलो मेरे साथ। चलो आओ बेटी चले। दूध दुहना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। हाँ? पता नहीं कैसा प्यार है दादा पोती में। अरे कोई दादू को बचाओ, कोई दादू को बचाओ। डैडी, पागल हो गया क्या ये? नहीं वो बात नहीं है विजय। ये बैल मेरी लाल पगड़ी देख के भड़क गया। मैंने कोई पुण्य किया होगा जो राधा की वजह से बच गया। राधा, चलो बेटा, चलिए डैडी। अभी तो तू बच गया, मगर अगली बार तू नहीं बच पाएगा। बेटी मीरा, आपको मांगलिक दोष है, इसीलिए मंगलसूत्र निकालकर माँ देवी के चरणों में अर्पण कर दो।
पांडे जी, ये देवी का मंगलसूत्र है, मीरा बेटी को पहना दो। ओम ओम शक्ति। मीरा बेटी, जब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहेगा, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो सोच रही है जब तक मंगलसूत्र तेरे पति के गले में रहेगा वो बचा रहेगा। देख किस तरह से अब मैं पहले मंगलसूत्र निकाल लूंगी। दादी दादी, हम गार्डन में जाकर झूला झूल सकते हैं क्या? आप दोनों चलो ना मेरे साथ। सुन लिया तुम्हारी पोती क्या कह रही है? हमको उसके साथ झूला झूलना है। तुम्हारा बदन झूला झूलने के लायक है क्या? सिर्फ मुझे नहीं कह रही है, आपको भी कहा है झूला झूलने के लिए। चलो चलते हैं। बचपन में इसको झूला नहीं झुलाया, चलो अब झुलाते हैं। चलो बेटा। चलो राधा। झूला तो हिल भी नहीं रहा है, फिर ट्राई करते हैं। झुलाइए ना दादा, झुलाइए ना दादी। अरे बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं है। चलो अब तुम झुलाओ। मुझसे भी नहीं होगा। अब तो आप दोनों मान गए ना कि आप दोनों की उम्र हो गई है। हाँ हाँ हाँ, हमारी उम्र हो गई है, हमने मान लिया। ठीक है ठीक है, अब आप दोनों यहाँ पर बैठो, मैं आप दोनों को झूला झुलाती हूँ। क्या? हम दोनों को तुम कैसे झुलाओगी? अरे पहले आप लोग बैठिए तो सही, मैं आप लोगों को कितने ऊपर से लेके नीचे ले जाती हूँ, देखिए तो सही। पोती की इच्छा है, चलो पूरा कर देते हैं। अब चलो चलो। हाँ ठीक है। बेटी राधा, तुम इधर खड़ी हो जाओ। अब तुम यहाँ बैठ जाओ। यहाँ तुम हाँ बैठ जाओ। बैठिए ना दादू। मैं राधा नहीं हूँ, तुम्हारी दुश्मन की आत्मा हूँ, तुम्हारे परिवार को खत्म करने आई हूँ। उनको छोड़ दो। अरे अरे, कोई आओ, अरे कोई बचाओ, जल्दी आओ, कोई बचाओ। अरे मार देगी इनको। अरे कोई आओ। मालकिन, बताइए ना मालिक को क्या हुआ? दादू झूले से गिर के मर गए। मालिक क्या हो गया? मालिक हमें छोड़कर चले गए। क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? छोड़कर चले गए मालिक हमें। हाँ, जीत गया। मेरा पहला दुश्मन मेरी बेटी के हाथों आज मारा गया। माँ काटेरी, तेरी शक्ति से ही मैं इस गांव के अपने सारे दुश्मन को अपनी बेटी के हाथों मरवाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे चाहिए माता। ये सब किस्मत का खेल है। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। दुखी मत हो, हिम्मत मत हारो। डैडी के मरने के गम में मेरी माँ की आवाज चली गई।
उनके हाथ और पैर में लकवा मार गया। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दादी, दादू किधर है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दादू किधर है? दादू किधर है? मुझे मिलना है उनसे दादी। दादू चाहिए। दादू किधर है? दादू से मिलना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी। दादू चाहिए। मुझे दादू सीमा, राधा को वहां से हटा। राधा, इधर आओ। यहाँ आके बैठो। माँ, क्या हुआ माँ? हिम्मत मत हारो माँ, हाँ? वरना राधा भी रोने लगेगी। हाँ दादी, तुम्हें क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है क्या? दादू दादी को और मुझे छोड़कर चले गए, यही सोचकर दादी को दुख हो रहा है। हाँ, मैं समझ गया माँ, समझ गया मैं समझ गया। राधा को छोड़कर उसके दादा चले गए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ माँ, ठीक है, तुम हिम्मत मत हारो माँ। क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? परेशान मत हो माँ। माँ, परेशान मत हो माँ। डरो मत, हाँ? डरो मत माँ, हाँ? डरो मत, हाँ? सीमा, माँ को संभालो, हाँ? रो मत दादी। मैं कौन हूँ सबको बताना चाहती हो? आज रात को ही तुम्हारी कहानी खत्म।